بسم اللہ. فاؤنڈیشن. جی شیخ اسٹارٹ کیجیے انشاءاللہ. جی شیخ بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. بس جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہوئیے. سامعین و سامعات، یہ سورت، اس کا ترجمہ آپ نے سنا. اس سورت کا نام سورۃ الشرح یا سورہ الم نشرح. اس کا نام اس سورت کی پہلی آیت الم نشرح لک صدرک سے ماخوذ ہے. یہ سورت مکی ہے، یعنی اس سورت کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا تھا. جیسا کہ آپ نے اس سورت کا ترجمہ سنا، اس کے ترجمہ سے آپ کو یہ اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس دور میں اس سورت کا نزول ہوا ہوگا. اس سورت کا مضمون ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس سورت کا نزول ایک ایسے وقت میں ہوا ہوگا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے سخت مرحلے سے گزر رہے تھے. ایمان لانے کی وجہ سے، توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والے کو ہر قسم کے تکلیف دی جا رہی تھی. گرم گرم پتھر ان کے سینے پر رکھے جا رہے تھے، گرم گرم ریت پر انہیں کھینچا جا رہا تھا، چٹائیوں سے لپیٹ کر انہیں دھواں دیا جاتا تھا، بلکہ ان کی پٹائی ہوتی تھی، اور بہت سارے صحابیات کو خنجر سے بھی مارا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھتے تھے اور اپنے صحابہ کو صبر کی تلقین کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آل یاسر سے ہوا.
जिन्हें अबू जहल इंतहाई तकलीफ दे रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ही कहा, इस्बिरु अला यासिर इन्ना मईदकुमुल जन्नह, ऐ आले यासिर तुम सब्र करो, तुम्हारा तुमसे वादा जन्नत का है, जन्नत में तुमसे मुलाकात होगी। तो एक ऐसे दौर में जबकि मक्के की वादी अपनी वसअत के बावजूद मुसलमानों पर तंग हो चुकी थी, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने माबूद बरहक पर ईमान लाया था और दावत तौहीद का ऐलान किया था। तो उस मौके पर न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हर किस्म की इज़ा दी जा रही थी, ज़हनी अज़ियत में भी मुब्तला किया जा रहा था और जिस्मानी तकलीफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते तो आप पर तंज करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताने कसते, कभी आपको मजनून कहते, कभी आप जिस दावत को पेश कर रहे थे उसे बकवास कहते, कभी इसे किसी जादूगर का जादू कहते, कभी किसी शायर की शायरी कहते, कभी किसी काहिन की कहानत कहते। बल्कि जैसा कि इससे पहले सूरत में आपने सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो कोशिश करते कि आपके सर पर पत्थर रख दे, बल्कि एक नाकिबत संदेश ने आप पर जो है वो लिटरी ला के रख दी। और एक बार आप नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने जो है आपके गले पर जो है कपड़ा डालकर जबरदस्त भींच दिया, आपकी आंखें बाहर आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा दावत तौहीद की वजह से अजियत दी जा रही थी, तकलीफ दी जा रही थी। इस माहौल में इस सूरत का नुज़ूल हुआ। ये कैसा माहौल था, इसका अंदाजा सही बुखारी की इस हदीस से लगा सकते हैं। जैसा कि खब्बाब बिन अर्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा कि तकलीफों को बर्दाश्त करते करते जब हमसे रहा नहीं गया, शकौना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर पहुंचे और हमने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के साए में अपनी चादर को तकिया बनाए हुए लेटे हुए थे। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और कहा, अला तस्तंसिरु लना अला तदउ लना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमारे लिए अल्लाह ताला से मदद तलब नहीं करेंगे, क्या आप हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ नहीं करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए, घबरा गए। आपने अपने सहाबा से कहा ये वो दावत है जिसे कबूल करने पर तुमसे पहले के लोगों को जमीन खोदकर जमीन खोदकर जमीन में गाड़ दिया जाता था और आरी को उनके सर पर रखकर उनके जिस्म को दो हिस्सों में चीर दिया जाता था और कभी लोहे की कंगियों को उनके सर और उनके जिस्म में दाखिल किया जाता था, लेकिन ये चीज उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोक नहीं सकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बशारत दी कि वक्त ऐसे आने वाला है जबकि ये दीन गालिब होकर रहेगा। यमन से हजरमौत तक एक इंसान अमन के साथ जाएगा, लेकिन तुम ऐसे हो कि जल्दबाजी कर रहे हो। तो अलगर्ज ऐसे माहौल में इस सूरत का नुज़ूल हुआ। इस सूरत का जैसा कि आपने तर्जुमा सुना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने 3 एहसान बतलाए। पहला एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने आपके सीने को खोल दिया, आपका शरह सदर किया। दूसरा एहसान ये है
अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपके बोझ को उतार दिया। और तीसरा एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने आपके जिक्र और आपके नाम को बुलंद किया। इन तीन एहसानात का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तसल्ली दे रहा है कि जिस रब ने आप पर एहसानात किए, क्या वो आपकी हिफाजत नहीं करेगा? क्या वो आपकी दावत को इन तूफानों से बचाकर साहिल मुराद तक नहीं पहुंचाएगा? और फिर आगे चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुशखबरी दी गई और ये बतलाया गया कि इस खुशखबरी का शुक्र आप कैसे अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके लिए, लका आपके लिए, सदरक आपके सीने को खोल नहीं दिया? क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया? यानी इन तकलीफों से, इन ईज़ाओं से आप दिल बर्दाश्त मत होइए, अपने दिल को छोटा मत कीजिए। देखिए आप पर हमारे क्या एहसानात है। क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया? सीना खोलने के दो माने। एक माना वो है जिसे सीरत की किताबों में शक़्क़ सदर के नाम से याद किया जाता है। ये 2 मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया था। एक मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में हलीमा सादिया के यहाँ थे, तब आपकी उम्र तकरीबन 4 साल की थी। अपने जो है भाइयों के साथ, रज़ाई भाइयों के साथ बकरियों को चरा रहे थे, तो 2 फरिश्ते आए। एक ने कहा क्या ये वो है, दूसरे ने कहा ये वही है। फिर आपको पकड़ा गया और आपके सीने को चाक किया गया और आपके दिल को लाकर, दिल को निकाल कर चीरा गया और फिर उससे कोई चीज निकाल कर उसमें जो दिल में शैतान का हिस्सा होता है, फिर दोबारा आपके दिल को जगह रखकर आपके सीने को सील दिया गया। इस वाक़ये के बाद हलीमा सादिया और उनके शौहर दोनों घबरा गए और दोनों ने एक बहाना बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके वालिदा के हवाले कर दिया। ये शक़्क़ सदर का पहला वाक़या है। शक़्क़ सदर का दूसरा वाक़या वो है कि मेराज में जाने से पहले, इसरा और मेराज का वाक़या जिस रात पेश आया, बैतुल मक़दिस के सफर से पहले मस्जिद हराम में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया और इस जमजम के पानी से धोया गया और आपके सीने में, दिल में हिकमत और नूर रख दिया गया। गोया क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोला नहीं, यानी क्या हमने आपका सीना चाक नहीं किया? आपके सीने को चाक करके हमने उससे शैतान के हिस्से को निकाल दिया और आपके दिल में नूर रख दिया, आपके दिल में हमने हिकमत रख दी। गोया शर सदर से या तो मुराद शक़्क़ सदर है, तो 2 मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाक़या पेश आया, या फिर शक़्क़ शरह सदर से मुराद ये है कि हमने आपके दिल को मुनव्वर किया और आपके दिल को कुशादा किया। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, अफ़मन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम व हुवा अला नूरिन मिन रब्बिह, अल्लाह ताला जिसके सीने को इस्लाम के लिए खोल दे, वो अपने रब की जानिब से नूर पर रहता है, रोशनी में जिंदगी गुजारता है। तो शक़्क़ सदर का मतलब यह है हमने आपके सीने को मुनव्वर किया और हमने आपके सीने को कुशादा कर दिया। जब किसी इंसान का सीना मुनव्वर होता है और उसका सीना कुशादा होता है, तो उसका फायदा ये होता है कि अब वो इंसान हक को समझता है और उसके बाद उस हक को कबूल भी कर लेता है। कितने ऐसे लोग हैं जो हक को जानने के बावजूद उनका सीना जब तंग हो जाता है कि हक को कबूल नहीं करते। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सूरह अल-अनआम की आयत है, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु
यशरह सदरहु लिल-इस्लाम। अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसे हिदायत से सरफराज करना चाहता है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। तो अलम नशरह लका सदरक, इसमें पहला एहसान जो अल्लाह ताला ने आप पर किया था उसे बताया गया कि हमने आपके सीने को खोल दिया। शरह सदर से मुराद या तो ये है कि हमने आपके सीने को मुनव्वर किया और आपके सीने को कुशादा किया, तो आप हक को समझते हैं और हक को आप कबूल कर लेते हैं। इंसान जब हक को समझ ले, हक को कबूल कर ले, उसके बाद दुनिया किसी कदर मुखालफत क्यों न करे, इंसान उसकी परवाह नहीं करता है, क्योंकि वो उसे यकीन है कि मैं हक पर हूँ और सारे के सारे लोग मेरी जो मुखालफत करते हैं ये झूठ पर है, ये बातिल पर है। और शरह सदर का दूसरा मफहूम वो है कि सीरत की किताबों में शक के सदर किया गया है और शक के सदर यानी आपके सीने को चीरने का वाकया 2 मरतबा पेश आया था। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया वज़अना अन्का विज़रक, और हमने आपसे आपके बोझ को उतार दिया। अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, जिसने आपके पीठ को तोड़ दी थी। मेरा सवाल ये है, हमने आपसे आपके बोझ को उतार दिया। विज़्र, ये बोझ क्या है? तो मुफस्सिरीन ने कहा कि बोझ से मुराद आपके गुनाह को हमने माफ कर दिया, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दूसरे जगह फरमाया लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले गुनाह को माफ कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठकर इबादत करते थे, इस कदर लंबी नमाज पढ़ते थे कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती थी। तो जब आप सजदा करते तो वो जमीन भी तर हो जाती जिसमें आप सजदा करते थे, आपके पाँव में वरम आ जाते थे। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आपकी हालत देखी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने आप को इस कदर तकलीफ पे क्यों डालते हैं, अल्लाह ताला ने तो आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं। हमने आपसे आपके बोझ को उतार दिया, यानी गुनाह का जो एहसास आपके दिल में था हमने आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ करके इस एहसास को आपसे उतार दिया। इंसान पर गुनाह का एहसास बहुत बड़ा बोझ होता है कि मैंने क्या किया, मुझसे गुनाह सरजद हुआ। जैसा कि बाद आसार में है मोमिन और मुनाफिक के ताल्लुक से कि मोमिन जब गुनाह करता है या मोमिन से जब गुनाह सरजद होता है वो ये समझता है कि वो किसी चट्टान के नीचे है, अब तक चट्टान उस पर गिरने वाला है, घबराता है, सहमा हुआ डरा हुआ रहता है। लेकिन मुनाफिक ये समझता है कोई मक्खी उसके नाक पे बैठी है, बस हाथ ऐसे हलाए तो मक्खी उड़ जाए। तो मुनाफिक गुनाहों को हल्का लेता है, जबकि मोमिन गुनाहों के बोझ, गुनाहों के एहसास से बोझ के नीचे दब जाता है। तो हमने आपसे आपके बोझ को उतार दिया, यानी आपके अगले और पिछले गुनाह को माफ करके गुनाह का जो एहसास था अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया है। मुफस्सिरीन ने कहा इससे मुराद ये है कि नबूवत से पहले की जो जिंदगी थी 40 साल जिंदगी कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर किसी गैर के सामने झुके नहीं थे, किसी बुत की आपने परस्तिश नहीं की, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब नहीं पी, वहाँ के माहौल से अपने आप को आपने बचाए रखा। लेकिन इसके बावजूद एक एहसास था कि इतनी बड़ी उम्र मैंने गुजार दी और मैंने सही तौर से अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत नहीं की। ये जो एहसास था हमने आपके अगले और पिछले गुनाह माफ करके इस एहसास को खत्म कर दिया। और दूसरा मफहूम यह है हमने आपसे आपके बोझ को उतार दिया, यानी नबूवत का जो बोझ है इस बोझ को हमने हल्का कर दिया। नबूवत का बोझ इस कदर गिरा है, इसका अंदाजा पहली वही से लगा सकते हैं। जब पहली वही आप पर नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन
खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। जब खौफ जाता है तो कहते हैं इन्नी खशयतु अला नफ्सी, मुझे अपने आप पर डर लाहिक होता है। और उस पर उम्मुल मोमिनीन खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपके अखलाक को, आपके अखलाक का जिक्र करके, आपके नेक कामों का जिक्र करके आपको तसल्ली देते हैं। और दूसरी वही नुज़ूल से पहले जब आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल पे देखा फिर आप डर गए और इस कदर डरे कि खड़े खड़े जमीन से घर आकर कहा दस्सिरूनी दस्सिरूनी। और उसके बाद आयत नाज़िल हुई या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर रब्बक फ़कब्बिर। गोया ये नबूवत का बोझ था जिसे हमने आपके लिए हल्का कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी, बाद सहाबा ये कहते हैं कि हम जो है एक मरतबा का वाकया ये है कि हमारा पैर नबी सल्लम के पैर के नीचे था। ऐसा लग रहा था आप पर ऐसे वक्त में वही नाजिल हुई, ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारा पाँव टूट न जाए। और इस तरीके से रिवायत में ये भी आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो सख्त सर्दी के मौसम में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबूर हो जाते थे। और आपने वही सामने से ये किस्म का जिक्र करते हुए कहा कि घंटी की आवाज के मिसल वही की ये किस्म जब आप पर नाजिल होती वह हुआ अशद्दु अलैया, और ये मुझ पर बहुत गिरा गुजरता था, बहुत भारी मुझ पर होता था। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया वज़अना अन्का विज़रक, और हमने आपसे आपके बोझ को उतार दिया जिसने आपकी पीठ को तोड़ दी थी। उसके बाद फरमाया जिक्र, और ये तीसरा एहसान है, और हमने आपके खातिर या आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंबिया को उनके नामों के साथ खिताब किया है। या नूह ऐ नूह, या हूद ऐ हूद, या मूसा ऐ मूसा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके नाम से खिताब नहीं किया, आपसे खिताब किया या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल, ऐ नबी ऐ रसूल कहकर आप सल्लम को खिताब किया। इस तरीके से अल्लाह ताला ने आपके जिक्र को बुलंद किया, आपके जिक्र को ऊंचा किया। बल्कि अल्लाह ताला ने मोमिनों को ताकीद की ला तजअलू दुआ और रसूल दुआ बाज़िकुम बाज़ा, रसूल को तुम ऐसे न पुकारो जैसे एक दूसरे को आपस में पुकारते हो। अदब के साथ, एहतराम के साथ रसूल को पुकारो। इसका दूसरा मफहूम ये भी है रसूल जब तुम्हें बुलाए तो तुम उस बुलाने को आपस में एक दूसरे के बुलाने के बराबर मत समझो। वे इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा को अदब सिखाया गया, कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाए और पुकारे। और आपके जिक्र को भी इस अंदाज से बुलंद किया गया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने नाम के साथ आपके नाम को जोड़ दिया। मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा अजान देता है। अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम का पहला रुकन ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही को जोड़ दिया गया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही के बगैर ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही का कोई एतबार नहीं है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने अजान में ऐसे ही इकामत में आपके नाम को रख दिया। कोई लम्हा दुनिया में ऐसे नहीं गुजरता है जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला कोई दुनिया में ना हो। नमाज में हम तशहुद के बाद दरूद पढ़ते हैं, उस दरूद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आप पर दरूद भेजा जाता है। वह इस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपके नाम को बुलंद किया, दुनिया में हर लम्हा आपका नाम लिया जाता है। और इस तरीके से फरिश्तों की महफिल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। और आपके जिक्र को बुलंद करने में ये भी दाखिल है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी इताअत के साथ आपकी इताअत को भी मशरूत कर दी, मशरूत कर दी। वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह के इताअत करो और रसूल के इताअत करो। बल्कि ये कहा
ومن يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو اس طریقے سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ یہ تین احسانات اللہ تعالیٰ نے گنوائے۔ اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا، اور ہم نے آپ کے ذکر کو اور آپ کے نام کو بلند کیا ہے۔ تو گویا یہ تین احسانات کو آپ یاد کیجئے، تو یہ جو ایذائیں، جو تکلیفیں آپ کو مل رہی ہیں اور آپ کے صحابہ کو مل رہی ہیں، یہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ جس رب نے آپ پر یہ احسان کیے ہیں، یہ احسانات کیے ہیں، وہی رب آپ کا محافظ ہے، اور وہی رب آپ کے اس دعوت کو ان طوفانوں سے، ان آندھیوں سے بچا کر ساحل تک ضرور پہنچائے گا۔ اس کے بعد خوشخبری دی گئی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ تاکید اس بات کی دلیل ہے، جہاں کہیں تنگی آئے گی، جہاں کہیں سختی آئے گی، جہاں کہیں مشکل آئے گا، پیچھے پیچھے شریعت کے اندر ہمیں جو مختلف احکام دیے گئے ہیں، ہاں تکلیف ہوتی ہے، پیچھے پیچھے آسانی آ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھیے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے نماز پڑھیے کے غسل کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد تیمم حاضر ہے، آپ تیمم کیجیے اور آپ عبادت کیجیے۔ اس طریقے سے جہاں کہیں سختی آئے گی، مشکل جہاں آئے گا، اس کے پیچھے آسانی آ جائے گی۔ یا عسر کے ساتھ الف لام ہے، اور دونوں جگہ عسر کو نکیرہ رکھا گیا ہے۔ تو اس عسر کے ساتھ جو الف لام ہے، یہ بتا رہا ہے کہ دونوں جگہ عسر سے مراد ایک ہی عسر ہے، عسر ایک ہے لیکن عسر دو ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ ایک عسر یعنی ایک سختی دو آسانی پر غالب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایک سختی دو آسانی پر غالب نہیں ہو سکتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرب کے ساتھ فرج ہے، یعنی جب سختی آتی ہے تو اس کے بعد کیا ہے، آسانی آنے والی ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب آپ پر تنگی آئے، آپ پر مشقت آئے، آپ کے لیے پریشانی آئے، تو آپ پریشانی کے وقت میں جینے کا طریقہ سیکھ لیجیے۔ پریشانی کے وقت میں اپنے رب سے بدگمان ہو جانا، پریشانی کے وقت میں جھنجھلا جانا، پریشانی کے وقت میں شریعت کے قواعد و ضوابط کا خیال نہ رکھنا، پریشانی کے وقت میں خودکشی کے لیے آگے بڑھنا، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان یسر اور آسانی سے محروم۔ سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو ہوئی ہے، ثم الامثل فالامثل۔ تو پریشانی کے وقت میں ہمیں صبر کرنی چاہیے۔ صبر کا مطلب یہ ہے اعضاء اور جوارح پہ کنٹرول رکھیں، اپنے زبان پہ کنٹرول رکھیں، اپنے دل پہ کنٹرول رکھیں، اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھیں، بدگمانی نہ کریں۔ تو صبر کریں اور تقدیر پر ایمان کے تقاضوں کو آپ پورا کریں، اللہ کی جانب لوٹیں اور دعائیں کریں، اور نماز کے ذریعے سے بھی اللہ سے مدد طلب، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو اس کے بعد آسانی آپ کا اذا فرغت فانصب والى ربک فرغب۔ یہ جو اللہ کے احسانات آپ پر ہیں، اور یہ جو پریشانیاں آپ کی دعوت کی گھیری ہوئی ہے، ان کا حل یہ ہے کہ اس احسانات کا شکر اور ان پریشانیوں کا حل یہ ہے، جب آپ فارغ ہو جائیں دعوت کے کام سے، سب اپنے آپ کو تھکائیے۔ یعنی دن کو جب آپ دعوت کے کام سے فارغ ہو گئے، تو رات کو آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکائیے، دعاؤں میں تھکائیے، اللہ عز و جل کے سامنے گر گرائیے، عاجزی اور انکساری کیجیے۔ یہ نہیں
کہ اب آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب آپ لہو لعب میں اپنے وقت ضائع کریں، تو آپ تھکائیے، اپنے آپ کو تھکائیے اور اپنے رب کی طرف مائل ہوئیے۔ گویا اس کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں، اپنے آپ کو عبادات میں تھکائیں اور دعاؤں میں اپنے آپ کو تھکائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہوں اور اپنے رب سے ہی جو ہے اپنی امیدوں کو وابستہ کریں، جنت کی امید رکھیں، حاجتوں کی تکمیل کی امید رکھیں، اللہ عز و جل سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی یہ کفر ہے۔ تو انسان جب اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کرے گا اور رب کی جانب لوٹتا رہے گا اور اسی سے امید رکھے گا، تو ساری کی ساری مشکلات اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، بلکہ ایک مشکل، ایک سختی اس کے لیے کئی آسانیوں کو لے کر آئے گی۔ گویا اس صورت کے اندر ہمیں یہ بتلایا گیا کہ سختیوں سے یا کہ مشکلات سے پریشان ہونے کے بجائے اللہ کے جو احسانات ہیں ان احسانات کو یاد کیجیے، یہ پریشانی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور یقین رکھیے کہ ایک سختی اپنے ساتھ کئی آسانی کو لے کر آتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اپنے آپ کو عبادات میں تھکائیے اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں تھکائیے اور اللہ سے حسن ظن رکھیے اور اللہ تعالیٰ کے سے اپنے تعلق کو جوڑیے اور اللہ تعالیٰ کی جانب رغبت ہوئیے، انشاءاللہ سارے کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ جب آپ اللہ کی جانب لوٹتے ہیں تو اسی کے حکم سے ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک عظیم صورت ہے جس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب کو ہمارے لیے قیامت کے روز شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو جلدی پوچھ لیجیے کیونکہ 5 منٹ باقی ہے سر۔ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیے اختتام مجلس کی دعا پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس مقصد سے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اختتام مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔